करुणा बहुत देर तक चुप रही। ये देखकर सुबोध ने कहा, मुझे माफ कर दो करुणा, मैं तुम्हारे पुराने घावों को कुरेदना नहीं चाहता था। मुझसे गलती हो गई, भविष्य में हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। बस एक बार मुझे माफ कर दो। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, ऐसा नहीं है। मैंने जीवन में इतना धोखा खाया है कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है। मैंने मरीजों की सेवा करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। बदले में मुझे जीवित रहना है, मेरे लायक पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अचानक आपकी बात सुनने के बाद मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा हूँ। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। तुम ये भी भूल जाओ कि हमारे बीच ऐसी कोई बात हुई थी। करुणा ने मजबूती से सुबोध का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं सुबोध, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो, तभी मैं कोई निर्णय ले पाऊंगी। पहले मैं हर निर्णय शोभा से पूछकर लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही सोचना और समझना होगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि मैं जो भी फैसला लूंगा उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। सुबोध ने करुणा से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। चलो, मैं अभी चलता हूँ। परसों जाने के लिए तैयार रहना। तीसरे दिन वे दोनों दूसरे शहर पहुँचते हैं। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। सुबोध बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब करुणा नहीं आई तो सुबोध वहां से चला गया और पास की एक चाय की दुकान पर चाय पीने चला गया। उसके जाने के बाद करुणा बाहर आई तो देखा, सुबोध वहां नहीं है। अनजान शहर में खुद को अकेला पाकर वो डर गई। वो गेट के पास गई और वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड से पूछा, जिसने उसे बताया, मैडम, जो लोग आपके साथ बैठे थे वे बाहर चले गए हैं। ये सुनकर करुणा के हाथ पांव फूल गए। वो सोचने लगी कि लगता है परसों जो कुछ हुआ वो सुबोध को बुरा लगा। वो शायद प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा होगा और मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सोचा होगा कि मुझे नौकरी जरूर मिलेगी, तभी तो वो मुझे छोड़कर चला गया। करुणा पास ही सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखें नम थीं। वो इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगी। काश उसने सुबोध के प्यार को स्वीकार कर लिया होता। उन्होंने एक सच्चा मित्र भी खो दिया। वो सिर झुकाए यही सब बातें सोचकर पछता रही थी। तभी सामने आ गए सुबोध। क्या हुआ? क्या आपका इंटरव्यू हुआ? उसने क्या कहा? नौकरी पक्की हुई या नहीं? करुणा ने सिर उठाकर सुबोध की ओर देखा। करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उठी और सुबोध के गले लग गई। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। 3:17 अपराह्न, द 22nd of March 2024, मनदीप संधू। करुणा ने सुबोध को कसकर पकड़ लिया। सुबोध को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों अस्पताल में आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे। कुछ देर बाद करुणा को एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। वो सुबोध से अलग हो गई। सुबोध ने कहा, मैं बगल की दुकान पर चाय पीने गया था। ये सुनकर करुणा बोली, मुझे क्षमा कर दो। मैंने सोचा कि मैंने परसों जो कहा उसका तुम्हें बुरा लगा और तुम मुझे यहीं छोड़कर वापस चले गए। ये सुनकर सुबोध हंसने लगा। करुणा, मैंने तुमसे कहा था कि हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब बताओ क्या हुआ? करुणा ने कहा, मुझे नौकरी मिल गई है। 1 सप्ताह बाद मुझे ज्वाइन करना है। सुबोध ने हंसते हुए कहा, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अब चलो कहीं खाना खा लो, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं थी। सुबोध ने खाना ऑर्डर किया। करुणा खाना खा रही थी। फिर उसने सुबोध से कहा, सुबोध, मैंने शादी के बारे में बहुत सोचा है, लेकिन हर बार मैं पहले से भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती हूँ। सुबोध ने कहा, उस बारे में ज्यादा मत सोचो, समय तुम्हें खुद निर्णय लेने की हिम्मत देगा। अभी तो काम पर ध्यान दो। करुणा ने सुबोध का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं सुबोध, आज जब मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए खो दिया तो मुझे उत्तर मिल गया। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सुबोध बहुत खुश हुआ। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया और फिर दोनों बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंचे। बस में बैठे बैठे करुणा ने सुबोध से पूछा, सुबोध, तुम मेरे पिछले जीवन के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। करुणा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए सुबोध ने कहा, करुणा, मेरे जीवन में बताने लायक कुछ भी नहीं है। गांव में मेरे माता पिता थे जो अब जीवित नहीं हैं।
जब वो वहाँ थे तो मैं गांव की एक डिस्पेंसरी में कंपाउंडर का काम करता था। उनके जाने के बाद मेरा मन गांव से हट गया, इसीलिए मैं यहाँ आया और तब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे पास कोई नहीं है, अब मुझे बस घर बसाने का मन कर रहा है। करुणा ने कहा, मैं समझ सकती हूँ। अगर आपके माता पिता होते तो आप अब तक घर बसा चुके होते। मैं अपने माता पिता को खोने का दर्द जानती हूँ। जब मेरे माता पिता चले गए तो मैं बहुत टूट गई थी। उस समय अगर शोभा नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या हुआ होगा। इसी तरह बातें करते हुए दोनों घर पहुंच गए। करुणा को घर पर छोड़कर सुबोध अपने घर चला गया। करुणा बहुत थक गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। काश आज शोभा उसके साथ होती, लेकिन फिर उसने सोचा, कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहता। क्या पता किस्मत में यही सब लिखा हो। आगे की जिंदगी सुबोध के सहारे ही कटनी थी। सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना। भविष्य के सपने देखते देखते कब करुणा को प्यार हो गया, उसे पता ही नहीं चला।